मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताऊंगा जिससे कि आप सिर्फ 1 महीने में अपनी लाइफ रीसेट कर दोगे। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अब ऑब्वियसली इट इज नॉट ओके टू बी लल्लू, लेकिन ये सिर्फ रियलाइज कर लेना कि आप एक दलदल में हो और आपको हाई वैल्यू बनना है, सिर्फ वो रियलाइजेशन ही इज हाफ द बैटल वन। तो आप खुद से ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछो कि आपकी लाइफ फक्ड अप है, इसका आंसर आप कैसे दोगे। उसके लिए आप अपने आप से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछो। हमने यही क्वेश्चंस हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे और हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी पेज पे भी पूछे थे और ये थे वहां पे रिस्पॉन्सेस। मैं तो कहता हूं हम सब चूतिया हैं और आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि आप हो चूतिया। आर ओनली एम इज टू डाई अ लिटिल लेस चूतिया। और आपको साथ में ये भी अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि आप लाइफ को चला रहे हो या लाइफ आपको चला रही है। अब इसमें कुछ टॉक्सिक मीनिंग नहीं रख रहा कि भाई जाके अपनी जॉब क्विट कर दो क्योंकि भाई बॉस मेरे को टास्क वगैरह देता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि क्या आप अवेयर हो कि आप लाइफ में जो कर रहे हो वो आपको कहां पे लीड कर रहा है। बाय द वे, जो हमने सेल्फ अवेयरनेस का एक टेबल बना के डिस्कस करा था हमारी मास्टर क्लास में, वो अगर आपने अटेंड करी थी, अगर आप में से कोई देख रहा है तो नीचे जरूर कॉमेंट करके बताना मेरे को। बट एनीवे, आपको अवेयरनेस के मामले में ये रियलाइज करना है कि आपकी लाइफ इसलिए अच्छी नहीं हो पा रही है क्योंकि आपका बेसिक लाइफस्टाइल भी फक्ड अप है और साथ में आप अपना पर्पस भी रियलाइज नहीं कर रहे हो, जो कि आप कभी रियलाइज कर भी नहीं पाओगे अगर आपका बेसिक लाइफस्टाइल ही फक्ड अप रहेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपना लाइफस्टाइल फिक्स करना। और लाइफस्टाइल फिक्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आपको फिक्स करनी है अपनी हैबिट्स। आपकी एक्सट्रीमली वाहियात आदतें ही आपको पीछे खींच रही हैं लाइफ में, और आपकी कौन सी गंदी आदतें हैं वो मेरे को आपको रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछो, आपको ऑलरेडी पता है। मैं तो बस आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आप जो इनको छोड़ना चाहते हो ये एकदम से आदतें नहीं जाएंगी। जब बनने में इतना टाइम लगा है तो एकदम से कैसे जाएंगी। जिसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं है एकदम से बोलने का कि भाई हाँ अब मैं ये नहीं करूंगा चीज। और अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हो आदतों को ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप गिव अप कर दोगे और आप वो आदतों पे वापस आ जाओगे। बल्कि बेस्ट ये रहेगा कि आप उन गंदी आदतों को पर्पसफुली किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर दो। मतलब ऑब्वियसली बहुत बढ़िया बात है कि आपको रियलाइज हो गया है कि आपको पॉर्न देखनी छोड़ देनी चाहिए, सुट्टे मारने छोड़ देने चाहिए और प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ देनी चाहिए, ओवर ईटिंग छोड़ देनी चाहिए। ग्रेट, बट इनको छोड़ने के बारे में उतना मत सोचो। इन आदतों को उतनी इज्जत मत दो कि इनके बारे में आप सोच रहे हो, बल्कि ये सोचो कि आप इनको किन आदतों से रिप्लेस करोगे। स्मोकिंग की आदत है, सबसे ज्यादा मन कब करता है कि भाई लंच किया ऑफिस में या कॉलेज में और उसके बाद एकदम से सुट्टा मारने का मन कर गया, तो आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे कि भाई जैसे ही मैंने लंच किया है, मेरे को जैसे ही सुट्टा मारने का मन किया उसके बाद मैं एकदम से 20 पुशअप मारूंगा। जैसे ही आपकी ये रूटीन में बन जाएगा कि भाई आपके दिमाग में ये बस जाएगा कि खाना खाने के बाद तो मेरा पुशअप मारने का मन करता है, खाना खाने के बाद पुशअप ही तो मारते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बना लोगे अपनी आदत, तो उससे बहुत इजीली आप अपनी बैड हैबिट्स को अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर पाओगे। अब ये तो चलो एकदम हेल्दी वाला एग्जांपल हो गया। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि मैंने जब स्मोकिंग छोड़ी थी तो कैसे छोड़ी थी, और दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट, बट स्टिल आई डिड दिस। मैं जब भी मेरा सिगरेट स्मोक करने का मन करता था तब मैं उठा के एक डाइट कोक पी लेता था। सिगरेट एक्सट्रीम गंदी चीज है, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स है जो आप कर सकते हो, लेकिन डाइट कोक एक्सट्रीम गंदी चीज नहीं है। तो मैं अपने दिमाग को ऐसे समझा लेता था कि एटलीस्ट उतना बुरा तो नहीं है, जबकि डाइट कोक भी इतनी इतनी पीना बुरी बात है। तो मैं सिगरेट की जगह डाइट कोक पीने शुरू कर दी। फिर जब मेरी सिगरेट की आदत छूट गई और मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को तो डाइट कोक की आदत लगी हुई है, फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके लेमन सोडा से रिप्लेस किया, फिर लेमन सोडा को पानी पाया। और भाई आपको अपने दिमाग में यही सिस्टम्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हो, तो जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि भाई मेरे को ये चीज अचीव करनी है, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, उसी टाइम उस चीज को छोटे छोटे टास्क में बांट दो। फिर सिर्फ फोकस इतना रखो कि एक टास्क कंप्लीट किया, दूसरा टास्क कंप्लीट किया, तीसरा टास्क कंप्लीट किया, और वो 2-2 मिनट के स्मॉल टास्क करते करते आपका इतना मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा कि आप अल्टीमेटली अपना गोल ही अचीव कर लोगे। और भाई देखो, मैं ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स नहीं रेकमेंड करता हूं क्योंकि ना बहुत टॉक्सिक चीज बन चुकी है आजकल सेल्फ इंप्रूवमेंट। लोग फुदुओं की तरह बस सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़े जा रहे हैं और उसका कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं अपनी लाइफ पे। फॉर एग्जांपल, लुक्स मैक्सिंग के बस वीडियोस देखे जा रहे हैं और वो बिल्कुल टॉक्सिक तरफ जा चुकी है। वो एनीवे वो अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आपको हैबिट्स के बारे में सही में कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़नी है, सिर्फ एक बुक पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स, सिंपल तरीके से लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार पढ़ोगे लाइफ टाइम काम आएगी। वैसे अगर आप चाहते हो कि जो टॉप सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स है उनकी एक बुक समरी की सीरीज हम बना दें, तो वो भी मेरा मन है करने का, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका मन है या नहीं है। मेरे को नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। एनीवे, जो मैं वो छोटे छोटे टास्क में तोड़ने वाली बात कर रहा था, उसकी वजह से जो मोमेंटम बनता है वही असली चीज है जो आपको अभी के दलदल से बाहर निकाल पाएगा। और आपको इसी मोमेंटम को समझना है। अब यार, मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब मैंने अभी ट्रांसलेट करके देखा है, गति। अगर आपने थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी हुई है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि अ बॉडी विच इज करंटली इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस उस पर कोई और फोर्स लग रहा हो। जिसका मतलब ये है कि एक बार गाड़ी भागनी शुरू हो गई तो फिर वो भागती रहेगी और स्पीड पकड़ती रहेगी। जिसका मतलब है कि एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया, एक बार आपको छोटी सी जीत मिल गई, तो वो
और ज्यादा 10 जीतों में बन जाएगी, फिर उससे 100 जीत। ऐसे ही आपने एक टास्क खत्म कर दिया तो उससे आगे के 10 टास्क और आसान हो जाएंगे खत्म करने, फिर उस इतने सारे टास्क कंप्लीट करके आप अपने गोल पे पहुंच जाओगे। तो आपको बस अपनी लाइफ में ना वो मोमेंटम बनाना है। तो जिस गंदी जगह पे आप अपने आप को इस टाइम पे फील करते हो कि मैं लाइफ में एक बहुत गंदी मेंटल स्पेस में हूं, मेरे आसपास के लोग ये वो आप अपने आप को बिल्कुल जो ऐसा मानते हो कि घटिया जगह हो, वहां से इंप्रूव करने के लिए आपको बस एक मोमेंटम बनाना है। एक चीज सही करी, उससे 10 चीजें सही हो गई, ऐसे बाहर निकल जाओगे आप उससे। और यही मोमेंटम बनाने के लिए आपने इंटरनेट पे बहुत जगह ये वाली एडवाइस सुनी होगी कि आपको सुबह उठ के अपना बेड बनाना चाहिए और आपको अपनी डेस्क क्लीन रखनी चाहिए, अपना रूम क्लीन रखना चाहिए। मतलब आप खुद सोचो, बेड बनाने से क्या होगा? चद्दर ही तो है बहन। ये सब टास्क करने से कुछ होगा नहीं, आपकी लाइफ में एज सच कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन सिर्फ ये जब आप छोटे छोटे टास्क कर देते हो ना, जो कि इतने आसान होते हैं और इतनी जल्दी हो जाते हैं, तो वो टास्क कंप्लीट करने पे ना आपका एक मोमेंटम बनना शुरू होता है कि हाँ यार मैंने तो ये भी टास्क कर दिया, वो भी टास्क कर दिया, ये भी टास्क कर दिया। फिर आप जब असली काम करने बैठते हो तब धड़ाधड़ आप सारे काम कर देते हो। तो ये सारे छुटपुट टास्क सिर्फ आपके माइंड को एक फोकस में डालने के लिए। इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक मॉर्निंग रूटीन होना या फिर एक नाइट रूटीन होना। इन रूटीन से सिर्फ आपके दिन को एक ऑर्डर मिलता है जिसकी वजह से आप एकदम फोकस होकर काम कर पाते हो। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं ये कंटेंट की जर्नी शुरू ही कर रहा था तब इतनी सारी अलग अलग चीज़ें थी कि मेरा दिमाग सही जगह बैठता ही नहीं था। उस टाइम पे मेरे को भी सेम फीलिंग आती थी जो आपको इस टाइम पे आती है कि मैं कितना लॉस्ट हूँ लाइफ में, मेरे पास कोई इंसान नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कुछ खुशी की चीज़ करने को ही नहीं है। उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था। आप लोग को, आपने अगर पिछले वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे मेरा एक बहुत लो टाइम चल रहा था, बिल्कुल डिप्रेस्ड फेस चल रहा था। बट फिर उसके बाद मैंने करना शुरू करा अपने डे को सॉर्ट। मैंने कैलेंडर मैनेजमेंट सीखी, टाइम मैनेजमेंट सीखी। उसी से मैंने अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाया जो कि एकदम टू द डॉट था। इस टाइम पे अलार्म बजेगा, इतने बजे उठूंगा, इतनी देर में टट्टी करूंगा, इतनी देर में मैं सुबह उठ के जो जिम जाना है वो जाऊंगा, उसके बाद बुक पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद ये वाले काम स्क्रिप्टिंग वाले, तब ये वो पूरा एग्जैक्ट डिफाइंड। बल्कि मैं आपको उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरा मंथ पूरा प्लान था ऐसा, मेरी वीक पूरी प्लान थी, मेरा एक एक डे प्लान था जिसके हिसाब से मैं चलता था। क्योंकि तब मैंने सिर्फ अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी जस्ट शुरू करी थी, तो मेरे को वो स्ट्रक्चर चाहिए था कि धड़ाधड़, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जब एक टास्क होता था तो मैं दूसरे के लिए एक्साइटेड हो जाता था। फिर जब 2 टास्क हो जाते थे मैं सोचता था भाई मैं तो 2 कर दिया, मैं 4 भी कर दूंगा। फिर 4 कर देता तो लगता था अब 8 भी कर दूंगा, अब 16 भी कर दूंगा। तो आपको अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी के स्टार्टिंग में ये सारे स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब ये अलग बात है कि अब मैं कोई स्पेसिफिक मॉर्निंग रूटीन नहीं फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का रूटीन चल रहा है मॉर्निंग का। आप इंटरनेट पे जो रूटीन सुनते हो उनसे एकदम ऑपोजिट। मैं सुबह आजकल, पहले मैं 5 बजे उठता था, आजकल मैं आराम से उठता हूँ 7 साढ़े 7 बजे। उठते ही बैठता हूँ, जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप टास्क होते हैं पूरे दिन के वो 1.5 घंटा टाइप लगा के कर लेता हूँ, जैसे कि मेल्स वगैरह का रिप्लाई करना, कम्युनिकेशन वाली चीज़ें। और उसके बाद 1.5 घंटा, उठते ही 1.5 घंटा काम करने के बाद मैं उसके बाद अपना वो हकता वकता हूँ और उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। बट हाँ, आप ये भी याद रखना कि जो मोमेंटम आपको चाहिए होता है ये पॉजिटिव इंप्रूवमेंट करने के लिए, वही मोमेंटम से नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। भाई आप खुद सोचो, आप एक एपिसोड देखने बैठते हो रात को नेटफ्लिक्स पे, ऐसा लगता है दूसरा भी देख लेते हैं, फिर लगता है चौथा भी देख लेते हैं, फिर लगता है 10वां भी देख लेते हैं, और आप करते कराते पूरी रात बर्बाद कर देते हो ना। तो वहां पे भी मोमेंटम का ही गेम है ना। तो मोमेंटम को सही जगह पे लगाना है। और जब मोमेंटम चेज करने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो बैठे मत रहो यार। अभी अगर आपने कोई टास्क किया है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है तो ये मत सोचो कि आहा बहुत अच्छा रिजल्ट था, अब मैं बैठूंगा आराम से। नहीं, वैसे 2 टास्क और करो। अगर अभी ये कंपटीशन जीते हो तो भाई 5 और कंपटीशन में अप्लाई करो। मोमेंटम एक बहुत ब्लेसिंग वाली चीज है भाई, भगवान सबको नहीं देता। तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है मोमेंटम को चेज करने की, लग जाओ उसके पीछे। अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती भाई, और इसके लिए आपको कंप्लेसेंट होना छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। अगर आप ये समझो कि एक्सीलेंस और कंफर्ट एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते। तो अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है मेहनत करने की तो मेहनत फोड़ दो उस पे। बैठे रहोगे लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे। और वो फुद्दू वाली एक्टिविटीज करनी छोड़ दो जो चीजें मोमेंटम को किल कर देती हैं। कुछ लोग ऐसे अनप्लान्ड ब्रेक्स ले लेते हैं कि भाई अभी अच्छा काम चल रहा है या अभी अच्छी पढ़ाई चल रही है, आजकल आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो पढ़ाई में, या फिर आप ऑफिस में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, और उसी टाइम कोई दोस्त का फोन आया कि भाई आजा मसूरी चलते हैं, आजा लोनावला चलते हैं, और आपने सोचा अरे छोड़ो यार चलो चलते हैं। आपने अपना पॉजिटिव मोमेंटम तोड़ दिया और आप अपनी स्पॉन्टेनिटी के गुलाम बनके, मस्तीखोरी के गुलाम बनके भाग गए पहाड़ों में। भाई ये जो स्पॉन्टेनियस टाइप की मस्ती होती है ना, जिसको आप बहुत कूल समझते हो, वो या तो सिर्फ लूजर्स के लिए होती है
या फिर उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी लाइफ में एक बेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। कल को कोई मिलियनेयर कहता है कि हाँ यार मैं अगले 2 दिन ऑफ ले लेता हूँ, अपने प्राइवेट जेट में इटली जाके मैं पास्ता खाऊंगा, चलो ये ज़्यादा हो गया। वो बोलता है कि मैं अपनी GLS में बैठ के मैं जा रहा हूँ हिल स्टेशन पे एक वीकेंड चिल मारने। वो बोल सकता है ये चीज़ क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक बेस एस्टैब्लिश कर चुका है। आपने क्या किया है? यू डू नॉट डिजर्व इट। और ये स्पॉन्टेनियस टाइप की मस्ती मैं मानता हूं कि कंप्लीटली आपकी गलती नहीं है। यहां पे सबसे ज्यादा ब्लेम करने के लिए पता है कौन लोग हैं? आपके लोडू फ्रेंड्स। और आपका नेक्स्ट स्टेप यही है, अपनी लाइफ से आपके लोडू फ्रेंड्स हटाओ। अब आई डोंट थिंक मेरे को और बताने की भी जरूरत है कि क्यों आपको लाइफ में सिर्फ हाई क्वालिटी फ्रेंड से सराउंड करना है खुद को। अगर आपको लगता है कि आपके अभी के क्लोजेस्ट 5 लोग हाई वैल्यू हैं, नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ। मतलब आप खुद सोचो कि आप कैसे हाई वैल्यू होने का सोच सकते हो जब आप हाई वैल्यू लोगों से सराउंडेड ही नहीं हो। तो ऑल्सो ये भी नोट करो कि अगर मैं यहाँ पे फ्रेंड्स बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड्स बोलने का मतलब है कि आपके क्लोजेस्ट लोग, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनसे हाय हेलो पार्टी वार्टी होती है। भाई अगर मैं आपको अपने भी लास्ट के 3 साल के बारे में बताऊं तो आई हैव मेड श्योर कि मेरे आसपास कभी भी मेरे कोई ऐसे दोस्त ना हो जिनको मैं लोडू मानूं। मेरे आसपास के सारे लोगों में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, वो सब चेज कर रहे होने चाहिए फुलफिलमेंट। अब मतलब अगर आपके बहुत पहले से कोई मस्ती वाले दोस्त बने हुए हैं, बचपन के दोस्त या जो भी हैं, तो वो अपनी जगह ठीक है, बट वो आपके क्लोजेस्ट सर्कल में नहीं हो सकते अगर वो खुद लो वैल्यू हैं तो। और मुझे पता है मुझे ये बोलने के लिए बहुत हेट मिलेगी, बट ये ही सच है। आपको लग रहा है कि कितना गलत है उन दोस्तों को छोड़ देना जो कि तुम्हारे साथ बचपन से हैं, बट आप एक बार ध्यान से सोचो, वो आपके साथ होंगे बचपन से, हा ही हेलो हाय कैसा है वैसा है सब बातें होती होंगी। उन्होंने आपकी लाइफ में आज तक क्या ऐड किया है? चलो ये भी मान लिया कि स्कूल में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज में आके तो अकल आ जाती है भाई। तब तो आपको फ्रेंड्स इवैल्यूएट करने शुरू करने पड़ेंगे भाई। नॉट अ सिंगल सक्सेसफुल ह्यूमन हैज अ बैड फ्रेंड सर्कल। मैंने खुद इतने सारे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से, जो कि मेरे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से फ्रेंड थे, उनसे बात करनी छोड़ दी थी आज से कई साल पहले। क्यों? क्योंकि उनका मेरी लाइफ में कोई रोल ही नहीं बचा। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि कभी मैं उनसे वापस कनेक्ट नहीं करूंगा, कभी कोई रियूनियन हुई या फिर कोई ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल बात हुई या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड हुआ, कुछ हुआ, तब मैं ऑब्वियसली कर लूंगा, लेकिन मैं उनको कभी अपने क्लोजेस्ट सर्कल में नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि वो फुलफिलमेंट चेज करने के पाथ पे नहीं है या फिर कुछ भी लाइफ में चेज करने के पाथ पे नहीं है, उनका कोई पर्पस नहीं है वगैरह। तो जब तक वो सेम लेवल पे नहीं है या फिर मेरे लेवल से ऊपर नहीं है, क्यों रखूंगा मैं दोस्त? और ये सुन के आप लोग को बहुत लग रहा होगा कि कितना सेल्फिश इंसान है, इसमें कुछ सेल्फिश नहीं है। और अगर ये भी सेल्फिश है तो बिना इतना सेल्फिश हुए कुछ नहीं हो सकता। एंड अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जिन दोस्तों के साथ आप महीने में एक बार मिलके पार्टी करते हो, हा ही करते हो, बैठ के जोक्स वोक्स मारते हो, वो करो, बट वो आपका क्लोजेस्ट सर्कल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं दोस्त जिनको आपको और दोस्त नहीं रखना है, तो उनको धीरे धीरे उनसे ब्रिजेस बर्न करे, बिना लड़ाई करे उनसे दूर हो, डिस्टेंस दो बीच में। और अगर आपको ये समझना है कि आपको एग्जैक्टली कैसे फ्रेंड्स चूज करने चाहिए, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू चूज फ्रेंड्स एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स। और अगर आपको ऑनलाइन ही दोस्त ढूंढने हैं तो अभी जो आपने गेमिंग कम्युनिटीज ज्वाइन करी हुई हैं वो छोड़ो भाई, या मतलब एक पे रह सकते हो मैक्स। उसके अलावा आप सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली कम्युनिटीज ज्वाइन करो, वो भी एक पॉइंट के बाद टॉक्सिक हो सकती हैं, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। और एक तरीका बताता हूं अच्छे लोग ढूंढने का जो कि आपके जैसा माइंडसेट रखते होंगे। अच्छे वैल्यू बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में ढूंढो, आपको पक्का कोई बढ़िया ऐसा इंसान मिलेगा जिससे आप दोस्ती कर पाओगे। अब मैंने कंटेंट के कमेंट सेक्शन में ढूंढने के लिए क्यों बोला? क्योंकि यही है नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना है, जो बहुत मैटर करता है आजकल के जमाने में आपकी और मेरी जनरेशन के लिए। कंटेंट कंजम्पशन। आप किस टाइप का कंटेंट देखते हो वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि आप खुद सोचो, हर चीज में कंटेंट है। आप कुछ सर्च करते हो कुछ खरीदने के लिए, वो कंटेंट के थ्रू होता है। आप कुछ मंगवा रहे हो स्विगी वगैरह पे, वहां कंटेंट है। हर जगह कंटेंट है, वो भी डिजिटल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक डिजिटल डिटॉक्स पे चले जाओ, कि मतलब डिजिटल स्क्रीन ही देखना छोड़ दो, क्योंकि वो आजकल के दुनिया में इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है। अनलेस ऑब्वियसली आप कोई एथलीट हो या फिर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें स्क्रीन्स नहीं इन्वॉल्व होती, जो कि आजकल ज्यादा ऐसे प्रोफेशंस बचे नहीं है। तो जब तक आपका ऐसा प्रोफेशन नहीं है, आप डिजिटल डिटॉक्स पे तो नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम एक सोशल मीडिया डिटॉक्सिफाइंग आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यार कंटेंट से आपका मूड भी अफेक्ट हो रहा है। हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट बन चुका है कंटेंट, और आप जो भी देखते हो या सुनते भी हो वो सब आपको कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको अपना कंटेंट कंजम्पशन थोड़ा सा कम तो कर ही देना चाहिए, लेकिन जिस टाइप का आप कंटेंट देख रहे हो वो भी चेंज करो। हर बार कॉमेडी, ड्रामा, हॉरर मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, उनको नॉन फिक्शन डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मूवीज से रिप्लेस करो। से लक्ष्य, गुरु,
चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, सोशल नेटवर्क, मनी बॉल, द फाउंडर, स्टीव जॉब्स, एंड मैं कल रात को देख रहा था वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। भाई एटलीस्ट ये चीजें आपको स्टिमुलेट तो करेंगी। एंड ऑब्वियसली ये सारी मूवीज हो सकता है बेस्ट रेटेड ऑन IMDb ना हो। और मूवीज भी छोड़ो भाई, जो आप शोज भी देखते हो, चाहे यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो थोड़े बढ़िया शोज देखो जिससे आपको एटलीस्ट थोड़े से जार्गन्स ही सीखने को मिल जाए सक्सेस वाले वर्ल्ड के। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स देख लो, कोटा फैक्ट्री देख लो, एस्पिरेंट्स देख लो, और विजुअल कंटेंट छोड़ो, इवन म्यूजिक भी जो आप सुनते हो ना, वो आपको पर्पसफुली अनवाइंड करते हुए ही सुनना है। कि आपको पता है कि आप म्यूजिक सुन रहे हो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए इतने टाइम के लिए, या फिर आप जिम में सुन रहे हो खुद को पंप करने के लिए, आप केंड्रिक की नए गाने सुन रहे हो ड्रेक के अगेंस्ट वाले अपने आप को पंप करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि वॉक पे जा रहे हो या फिर अपना रूम समेट रहे हो और तब आप कुछ सुनना चाहते हो, तो ऑब्वियसली कोई ऑडियो बुक सुन लो अच्छी सी, या फिर कोई पॉडकास्ट सुन लो राज शमानी टाइप का, या बियर बाइसेप्स भी कुछ कुछ तो अच्छे बनाते ही है। या मेरे को बोल दो यार, मैं शुरू कर देता हूँ पॉडकास्ट, तगड़े तगड़े गेस्ट बुला सकता हूँ, नेटवर्क क्रेजी है, ये आपको ऑलरेडी पता है। और कंटेंट कंजम्पशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है अब आपको। शॉर्ट्स और रील्स देखना छोड़ दो। सिर्फ उन क्रिएटर्स की शॉर्ट्स या रील्स देखो जिनको आप ऑलरेडी फॉलो या सब्सक्राइब करते हो। एक्सप्लोर पेज पे जाके, रील्स के टैब पे जाके चीज़ें देखना छोड़ दो। भाई अगर आपको कंटेंट देखना ही है तो कॉन्शियस चॉइस वाला कंटेंट देखो। ऐसा कंटेंट जो आप यूट्यूब पे जाके खुद से सर्च करके देख रहे हो, वो कंटेंट कॉन्शियस है। और जिन लोगों को आप सब्सक्राइब या फॉलो भी कर रहे हो, वो बहुत कॉन्शियसली वही लोग चूज करो जिनसे आपको कुछ वैल्यू मिले। अब उसमें आप चाहे एक दो एंटरटेनमेंट प्रोफाइल्स भी रख सकते हो इफ यू हैव इनफ कंट्रोल कि आप एक जोक वाला रील देख के नेक्स्ट पे ना गुम जाओ। बट हाँ, प्लीज एक्सप्लोर पेज पे जाना छोड़ दो। आपकी लाइफ बर्बाद करने की चीज है। आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अभी अपना जाके एक्सप्लोर पेज देखो कितना सड़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा नहीं मेरे एक्सप्लोर पेज पे हॉट लड़कियां नहीं है, मेरे एक्सप्लोर पेज पे तो घड़ियों की फोटोज आती है, गाड़ियों की फोटोज आती हैं। अगर आप वो घड़ी, कार वगैरह, लग्जरी, मनी, इस टाइप की भी पोस्ट देख रहे हो ना आपके एक्सप्लोर पेज पे, जिसमें सिर्फ शो ऑफ कल्चर दिख रहा है, तो वहां पे भी उसका मतलब यही है कि आप इंस्टाग्राम के गेम में फंस चुके हो। आप कुछ नहीं कर रहे हो लाइफ में उन चीजों को अचीव करने के लिए, आप बस आपका डोपामिन रिलीज कर रहे हो महंगी महंगी अच्छी अच्छी गाड़ियां देख। और खैर, अगर आपके एक्सप्लोर पेज में लड़कियां ही भरी हुई हैं तो फिर तो बिल्कुल ही गई गुजरी वाली बात हो चुकी है। क्योंकि अगर आप हाई वैल्यू मैन बनने के लिए अपना दिमाग रीसेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भूल जाओ लड़कियों। भाई हवस कंट्रोल करती है एक आदमी को। मैंने रिसेंटली एक बड़े क्रिएटर की एक रील देखी थी, आप भी देखो। क्या आपने 3 रेलवे लाइन क्यों बिछवा दी? सर, एक तो इंटरस्टेट है, इंडिया में चलेगी, एक आपको यूरोप तक लेके जाएगी, और तीसरे वाली है स्वर्ग तक की रेलवे लाइन। ये किसी कंट्री में ये चॉकलेट नाम की भी भाई समय क्या हो गया? भाई अभी तो सुबह के 10 बजे हैं। तो 10 ही बजे अब तक इतना काम कर लिया, अब क्या करेंगे? अब भी काम ही करना पड़ेगा भाई पूरे दिन, अगले जन्म तक का काम निपटा दे रहे अभी। मैं जरा एक बार टॉयलेट करके आया। और भाई इसमें मैं मतलब आपकी या मेरी लाइफ से एग्जांपल्स भी क्या ही दूं। लड़की को देख के जिम में ईगो लिफ्टिंग, लड़की को हंसाने के लिए खुद जोकर बन गए, लड़की का असाइनमेंट करके उसको दे दिया, अपना असाइनमेंट रह गया, लड़की आप में इंटरेस्टेड भी नहीं है, उसको आपका पूरा नाम भी नहीं पता उसको, आप उसके लिए पूरी जान निकाल के बैठे हुए हो। लेकिन कोई स्ट्रेस नहीं, एटलीस्ट आपको पता है कि आप कीचड़ में हो अभी। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन सर्चिंग के ट्रेंड्स में डिवोर्स सबसे ज्यादा पता है कौन से एज ग्रुप में सर्च हो रहा है? 25 से 30 साल के इंडियंस में। और ये सर्च ट्रेंड पता है कौन सी कंट्री के एक्चुअल डिवोर्सेस से मैच कर रहा है? वर्ल्ड की डिवोर्स कैपिटल USA। इसका मतलब यह है कि अगर आप 25 साल से कम पे एक रिलेशनशिप चलाते हो तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ऊपर से भाई डेटिंग में पूरी तरीके से घुस जाना सिर्फ आपको आपके गोल से अलग करने वाला है, अगर आप एक बहुत यंग इंसान हो तो। अगर आप 23 इयर्स से कम के हो तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा हमारा डोंट डेट बिफोर 23 वाला वीडियो जरूर देखो। और अगर आप 23 प्लस हो तो मैं कहूंगा कि आपको डेट करना चाहिए, लेकिन डोंट एक्सपेक्ट इट टू बिकम समथिंग सीरियस। बल्कि अगर आप 23 प्लस पे डेट कर रहे हो तो उससे आपका EQ ही बेटर होगा और आप लाइफ में रिलेशनशिप्स के लिए बेटर प्रिपेयर होगे। एंड यू विल लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, बट उसको एट द कॉस्ट ऑफ द अदर पर्सन मत करना। एंड हाँ, ऑब्वियसली 25 प्लस अगर आप हो तो आपको डेफिनेटली डेट करना ही चाहिए। बट एक चीज जो किसी भी एज ग्रुप को करनी चाहिए वो है कि इंस्टाग्राम पे हॉट लड़कियों को फॉलो करना छोड़ दो। भाई वो जानती भी नहीं है तेरे को, तू कैसे फॉलो कर सकता है एक ऐसी लड़की को जो बस हॉट फोटोज डाल रही है? उसको तेरी एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता, उसको नहीं पता कि तू जिंदा भी है। और अगर आप उन हॉट लड़कियों के साथ रियल लाइफ में दोस्त हो तो ग्रेट, चढ़े भाई तू। लेकिन अगर आप नहीं जानते उनको तो प्लीज कभी फॉलो मत करो। बल्कि आपकी एक्सप्लोर पेज भी जब भी आती है, आपको पता है आपको क्या करना है, नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक। और भाई उन इंस्टाग्राम की लड़कियों की हॉट बॉडी से मेरे को याद आया आपकी बॉडी जो कि अभी हॉट नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप टू रीसेट योर सेल्फ टू बिकम अ हाई वैल्यू मैन
है फिक्स योर हेल्थ, क्योंकि ओनली अ हेल्दी बॉडी कैन बी अ प्लेस फॉर अ हेल्दी माइंड। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं समझाने आया हूँ कि वर्कआउट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, इतने यूट्यूब पे आप कंटेंट देख चुके हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंट कैसे रहोगे। उसका आंसर सिंपल है, आपको अपना एक रीजन चाहिए वर्कआउट करने का, स्पेशली अगर आप जिम जा रहे हो तो। अब ये चीज बिगिनर्स के लिए काफी आसान होता है, यंग लोगों के लिए काफी आसान होता है। इस टाइप के वीडियोस देख के आप इतना मोटिवेट हो जाते हो कि मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट करूंगा, और सेल्फ इंप्रूवमेंट के नाम पे आपको इनफ मोटिवेशन मिल जाता है, इनफ डिसिप्लिन आ जाता है आपके अंदर कि आप जिम कर सकते हो। उससे आपको ये पता है कि आप अच्छे भी दिखोगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है जिम जाके। लेकिन फॉर एग्जांपल मुझे 5 साल हो गए हैं भाई जिम जाते हुए, एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जो कि काफी टाइम से जिम जा रहे हो, लेकिन अभी भी आप बहुत गंदी प्लेस में हो अपनी लाइफ में, और आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो, और आप अभी भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी मोटिवेशन जिसकी वजह से आप जिम जा पाओ या इवन वर्कआउट भी कर पाओ। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग इट इज ओके अगर आप दिन में 40-50 मिनट भी जिम जा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है 3-3 घंटे जिम करने की मोटिवेशन ढूंढने का। कुछ फायदा नहीं होएगा आपको 3 घंटे जिम जाके, किसी को भी लाइफ में कभी कोई फायदा नहीं होगा 3-3 घंटे का जिम लगा के, अनलेस वो फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि ये चीज तो आप सबको समझनी चाहिए। 17 इंच के डोला करना सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं है, ये झूठ है जो आप अपने आप को बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी वो बल्किंग वगैरह वाली बकचोदी करी हुई है, मुझे वो लाइफस्टाइल ही नहीं पसंद आता। अब मैं अपनी करंट फिजिक से चिल हूं, मैं जिम जाता हूं रेगुलरली 5 टाइम्स अ वीक, और मेरे पास जिम को देने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। भाई मेरे पास और बहुत काम है, मुझे अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है, एक एम्पायर खड़ा करना है, बहुत काम है मेरे पास। मैं 1 घंटा ही दूंगा, शिद्दत से दूंगा वो 1 घंटा, उसमें जितनी बन जाएगी बन जाएगी। एंड फॉर पीपल जिनको जिम पसंद ही नहीं है, जरूरी नहीं है भाई ये फालतू, आजकल आपको सारी रील्स जिम 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 दिखेंगी, जरूरी नहीं है जिम करना। आप कोई स्पोर्ट भी खेल सकते हो भाई, टेनिस खेल लो, फुटबॉल खेल लो, स्विमिंग कर लो। बल्कि मैं खुद सोच रहा हूं कि अब जिम छोड़ के बॉक्सिंग शुरू कर लूं या फिर टेनिस शुरू कर लूं। और वर्कआउट के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट सही रखना, जिसमें सिर्फ 2 चीजें स्टार्टिंग में मैटर करती हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की बिगिनिंग के लिए, आपकी कैलोरीज और आपका प्रोटीन। ये इजीएस्ट वे टू स्टार्ट है, एंड ऑब्वियसली आपको अपनी स्ट्रेस ईटिंग छोड़नी पड़ेगी। अब मैंने कैसे अपनी स्ट्रेस ईटिंग और ओवर ईटिंग छोड़ी? पूरे दिन मैं सिर्फ प्रोटीन लेता हूं, ज्यादा कार्ब्स नहीं लेता, बहुत मिनिमल कार्ब्स लेता हूं, क्योंकि पूरे दिन में मेरे को उतना ज्यादा खाना पसंद भी नहीं है। लेकिन रात को जब मैं थक जाता हूं और सोने से 2 घंटे पहले मेरा काम वाम मेरे को बंद करना होता है, तब जाके मैं बहुत सारे कार्ब्स ले लेता हूं। तो टोटल कार्ब्स ऑफ द डे मेरे कंट्रोल्ड रहते हैं, टोटल कैलोरीज कंट्रोल्ड रहती हैं, और टोटल प्रोटीन तो हिट हो ही जाता है। एंड जो रात को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिसमें स्ट्रेस ईटिंग करनी होती है, तब मैं खा भी लेता हूं, तो उससे भी दिक्कत नहीं हुई। ब्रो नेक्स्ट स्टेप आपकी लाइफ को रीसेट दे देने के लिए, मुझे पता है काफी कंट्रोवर्शियल है, आप में से बहुत लोग बोलोगे कि नहीं नहीं हमारे लिए काम नहीं करेगा, वो स्टेप है वेक अप अर्ली। भाई तुम्हारी ये बात है कि भाई मैं तो रात को ही सबसे अच्छा परफॉर्म करता हूं, मैं तो रात को जाके ये करूंगा वो करूंगा। अगर तुम्हारी रात की मेहनत इतनी ही बढ़िया होती तो कुछ हो रहा होता ना लाइफ में भी। नहीं हो रही ना लाइफ सही, तो जब नहीं हो रही लाइफ सही तो मान ले भाई बात। भाई बेसिक फैक्ट्स, बेसिक साइंस है कि इंसान बना ही ऐसे है कि सुबह उठने के लिए जब सन आता है, और जब सन नीचे चला जाए तब काम बंद करो और अनवाइंड करके सो जाओ। इंसान ही ऐसे बना है भाई। और एटलीस्ट अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी के स्टार्टिंग में तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा भाई, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सुबह जल्दी उठ के जब आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है, तभी आपको टास्क फोड़ने शुरू करने हैं, बाकियों से पहले उठ के मैक्सिमम काम खत्म करना है। और जब एक बार आपकी सुबह 5 बजे उठने वाली स्केड्यूल से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, आप अपना पर्पस फाइंड कर लोगे, आप सब काम सही तरीके से कर रहे होगे, तब आप 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और लेट उठना शुरू कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली मैं ये भी नहीं कह रहा कि रात को काम करने वाले लोग बिल्कुल बेकार होते हैं। रात को काम करना तब प्रोडक्टिव है जब आप उठ ही लेट रहे हो। अगर आप उठ ही 6-7 बजे शाम के रहे हो, और उसके बाद आप 2-3 घंटे में फ्रेश फ्रूश जो भी है वो होके 9 बजे काम करने बैठ रहे हो, तो आप ये देखो ना, तब रात या सुबह वाली बात नहीं है, तब ये बात है कि जब आपकी नींद खुली उसके बाद आपने अपना काम फोड़ना शुरू किया। तो प्लीज बिल्कुल आंखें बंद करके सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो। आंखें बंद करके उठना शुरू कर दो। तो प्लीज बिल्कुल मेरी बात यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मान लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस बात पे। सुबह 5 बजे उठना शुरू करोगे, 1 महीने में लाइफ सही हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हाई वैल्यू मैन बनाने के लिए जो आपको माइंडसेट में रीसेट मारना है, वो अपने फाइनेंसेस को लेके है। अपने फाइनेंसेस को फिक्स करो। कोई जरूरत नहीं है अपनी फालतू की मटेरियलिस्टिक नीड्स पे स्पेंड करने का, उसकी जगह सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड वगैरह में। नहीं, वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। पैसे बचाओ और उसको इन्वेस्ट करो अपनी खुद की हेल्थ में, अपने खुद के स्किल डेवलपमेंट में, कोर्सेज करो। एंड ऑफ कोर्स मैं ये भी नहीं कह रहा कि अपने लुक्स पे ही स्पेंड मत करो। आपको पता है कि लुक्स मैटर अ लॉट, और हमें ऑब्वियसली लाइफ एंजॉय भी करनी है, बट आपको वो बजट अपने दिमाग में रखनी होंगी। और भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये उधार लेने वाली आदत छोड़ दो। स्टॉप बोरोइंग मनी फ्रॉम फ्रेंड्स और एनीवन। यही वो लोग बनते हैं जो आगे जाके क्रेडिट कार्ड की डेट में डूब जाते हैं। और मैं तो बोलूंगा आपको ईएमआई पे भी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इवन अर्बन नीड्स की वेबसाइट से भी ईएमआई पे शॉपिंग मत करना। एंड दैट्स इट। हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हमारी यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर। जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स हिट हो जाएंगे, आपको बस कॉमेंट्स में मेरे को बताना है कि इनमें से कितने स्टेप्स आप ऑलरेडी कर चुके हो। बाद में मैं तो ये भी बोलूंगा कि आपके
कमेंट पे जितने लाइक्स आएंगे उतने पुशअप्स भी मारने पड़ेंगे आपको। तो लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। इसका मतलब क्या है?